मिलिए मैच फिक्सिंग के बेताज बादशाह मोहम्मद आमिर से। भाई ये बंदे की एक स्टेटमेंट इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, और वायरल इसके लिए हो रही है क्योंकि वो स्टेटमेंट इंडिया के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्वालिफाई न होने को लेकर है। इसका मानना है कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा। मतलब इंडिया वाले ग्रुप से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और इसने जो जस्टिफिकेशन दी है कि मतलब जिस तरह की क्रिकेट बोला अभी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रहे, मुझे नहीं लगता कि इंडिया उनके सामने टिक पाएगा, क्योंकि जिस तरह बोला उन्होंने पिछले 4 गेम्स में क्रिकेट खेली है भाई वो बहुत ही बेकार थी, कोलैप्स हुए उनके। जबकि इसको पता है कि हमने 4 के 4 मैचेस जीते, चाहे हमारा ओपनर चला हो, मिडिल ऑर्डर चला हो, लोअर ऑर्डर चला हो, हमारे फिनिशरों ने गेम खत्म करा, ऑलराउंडर ने गेम खत्म करा, लेकिन गेम हमने खत्म करे। अगर देखा जाए तो इसका यह मानना है कि पाकिस्तान वाले मैच के अलावा इंडिया ने कहीं पर भी अच्छा नहीं खेला है। और दूसरे ग्रुप से इसका यह मानना है कि पाकिस्तान जा रहा है बोला सेमीफाइनल में। खैर यार, इस तरह की स्टेटमेंट दे करके लाइमलाइट में रहना चाहता, लेकिन यार पहले मैं इसको पसंद करता था, लिटरली पसंद करता था बतौर क्रिकेटर। लेकिन जब से मैंने देखा ये बंदा ना दिखता है कि मौके देखता है, इसकी जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत तगड़ी है, वो देखती है कब क्या बोलना है। कुछ दिनों पहले इसने अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह दिया था, स्लॉगर माने यानी कि लप्पेबाज। उसके बाद अगर देखेंगे मतलब इंडिया को सेमीफाइनल तक ना पहुंचने की प्रेडिक्शन करना, मतलब ये भी एक मतलब मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी है भाई, मतलब लाइमलाइट में रहने वाली स्ट्रेटेजी। क्योंकि भाई तुम इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलोगे वो उससे तुम लाइमलाइट में आओगे। अगर मैं भी बात कर रहा हूं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि इसने बोला है कि नहीं जाएगी इंडिया, और जबकि पाकिस्तान को इसने मतलब कंफर्म कर दिया पाकिस्तान का स्लॉट कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेल रहा है। कमाल है। खैर मैं इस तरह की स्टेटमेंट इसकी पहले भी देख चुका हूं। मतलब जब तक विराट कोहली था, इसने विराट कोहली कैसे कसीदे पड़े, इसको पता था कि विराट कोहली के फैंस इसको लाइमलाइट में रखेंगे। जब से विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली उसके बाद इसने भले ही बाकी लोगों की काफी तारीफ करी, बाकी क्रिकेट पर काफी बात करी, लेकिन इंडिया को बार बार टारगेट किया। अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोलना, अभिषेक शर्मा भले ही पिछले 3 मैचेस में गोल्डन डक पर आउट हुआ, और उसके बाद इसने बोला भी, इसने टीवी पर बकायदा ये बोला कि देखो मैंने बोला था स्लॉगर है, दिख रहा है अभी। खैर यार, अभिषेक शर्मा इसको जवाब देगा। लेकिन अगर मैं इस तरह की इसकी स्टेटमेंट निकाल करके पिछले 1 साल की दिखा दूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा वो सीजनियर टाइप का है कि भाई कब क्या बोलना है। उसकी मार्केटिंग टीम को पता है कि भाई इंडिया के खिलाफ ये बोलना है, अभी इंडिया की तारीफ करनी है, लाइमलाइट मिलेगी, जहां पर लाइमलाइट मिलेगी वहां पर ये बंदा अपनी स्टेटमेंट जरूर देता है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी तरफ ये है हरामजादा फरहान, आपको जो बोलना है, साहिबजादा फरहान या हरामजादा फरहान जो बोलना है, मैं प्रीफर करता हूं हरामजादा बुलाना इसको। इसकी एक स्टेटमेंट अभी वायरल हो रही है। इसका मानना है कि जिस तरह से बोला मैं इंडिया के सामने 0 पर आउट हुआ, उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया, मेरे को मतलब बहुत भला बुरा बोला सोशल मीडिया पर, मुझे लेकर काफी मीम बनाए, लेकिन बोला मैंने इंडिया को काफी मारा है बोला एशिया कप में। इसका मानना है मैंने 150 रन इंडिया के अगेंस्ट मारे एशिया कप में, मैंने इनफ मारा है बोला। और अगर आगे मौका आता है, यानी कि इंडिया अगर मतलब आगे आने वाले मैचेस में इंडिया मिलता है, मतलब कि फाइनल में ये आते हैं और हम मिलते हैं इनके सामने, तो भाई इसका मानना है कि वहां पर मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज। पहले तो यार एशिया कप में इसने 150 रन बनाए, वो भी भाई सच बताऊं आपको तो 130 की स्ट्राइक रेट से, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा भाई। 130 की स्ट्राइक रेट से भाई मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में 150 रन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने टुक टुक कर दिया, 3 छक्के बुमराह को मार दिए और जाके डॉक्यूमेंट्री बना दी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उसी से ये लोग खुश हैं। लेकिन आगे फिर से ये कि भाई ये बोल रहा है कि आगे अगर मिलती है इंडिया तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। देखना चाहेंगे भाई। मैं तो चाहता हूं कि यहां से भले ही इस फिक्सर का मानना है कि भाई इंडिया नहीं पहुंच रही है सेमीफाइनल, लेकिन मेरा यह मानना है कि यहां से इंडिया या फिर जो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या फिर जिम्बाब्वे भी हो सकती है भाई। जिम्बाब्वे जिस तरह की क्रिकेट खेल ली तो वो कुछ भी कर सकती है, वो आराम से साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, वेस्ट इंडीज को हरा सकती है। इवन मैं इंडिया के सामने भी उसको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानता हूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां से जो भी इंडिया के बाद जो दो टीमें होंगी हमारे ग्रुप से, उसको मैं मानता हूं कि भाई यहां से मैं चाहता हूं पाकिस्तान आगे आए, पाकिस्तान आगे आए और भाई एक बार फिर से ऐसा मौका आए जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो, 2007 वाली वो हिस्ट्री रिपीट करी जाए और उसी तरह से इनको हराया जाए। 2007 में इनसे 157 चेज नहीं हुए थे, 157 थे और वहां पर चेज ही नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, भाई इनको आने दो और वहां पर पेला जाए इनको। और फिर तब वो वाला मीम जो पहले बनाया गया था ना एशिया कप में कि बेटा तुम फाइनल में आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया, तो यहां पर भी यही इसी तरह का एक मीम बनेगा। जिस तरह की बयानबाजी कर रहा है कि मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, इसका भी वो दिखेगा वहां पर कि ये क्या चीज है ना। जितनी ये बयानबाजी करता है, बकैती करता है, इसने इस वाले मुकाबले से पहले इंडिया के जो अभी लीग स्टेज में मुकाबला हुआ था वहां पर इसने बोला था कि भाई 15 तारीख वाला मुकाबला जो था कि भाई मैं बुमराह का करियर खत्म कर दूंगा, मैं बुमराह को छक्के मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा।
लेकिन ये हार्दिक पांड्या पर ही आउट हो गया था, मतलब गोल्डन डक पर ही चला गया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मैं चाहता हूं, आप भी चाहता हूं कि एक बार फिर से हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला देखने मिले और ऐसा मुकाबला हो जहां पर इनको ऐसे जलील करा जाए कि ये फिक्सर जो बोल रहा है ना कि भाई मैं सेमीफाइनल में इंडिया को नहीं देखता हूं, वेस्ट इंडीज को देखता हूं या फिर साउथ अफ्रीका को देखता हूं, तो वो भी इनके इसके मुंह पर भी तमाचा लग जाएगा। और ये जो बोल रहा है कि मैं अपना कैलिबर दिखाना बाकी है, पहले मैं बहुत मार चुका हूं लेकिन मैं दिखाऊंगा, अगर दोबारा मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा। भाई मुझे तो लगता है एक बार फिर से ये दोनों की संतुष्टि के लिए एक बार फाइनल हो जाए और ये इसके लिए सेमीफाइनल पहुंचना जरूरी है, इस फिक्सर के मतलब जो इसने प्रेडिक्शन करी उसको गलत ठहराने के लिए। खैर अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है। उस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई ये तो सीजनियर आदमी है, इस बंदे के जो मार्केटिंग टीम है वो तगड़ी है, उसने मतलब काफ़ी छानबीन कर रखी है। जब तक विराट थे तब तक कसीदे पढ़ता रहता था, उसके बाद इसने देखा कि अब भाई किस तरह से इंडिया में मतलब लाइमलाइट ली जाए, तो वो बंदा उस हिसाब से स्टेटमेंट देता रहता है। दूसरी तरफ ये बंदा भी लगातार इसी तरह की बयानबाजी करता रहता है। वैसे खेल इसका उतना अव्वल दर्जे का है नहीं, जिस तरह का इन्होंने प्रमोट करके रखा इसको कि भाई वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिस तरह से मतलब बहुत ही मतलब ऐसा कर रखा है कि भाई ये बहुत बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन है नहीं। एक ही मैच में इसका बहुत अच्छी इनिंग आई, उसके अलावा इसने उस तरह की क्रिकेट खेली नहीं है। खैर अपनी राय दीजिएगा, चाहे वो ये हरामजादा फरहान हो, जो भी बोलना आपको, हरामजादा फरहान या फिर साहिबजादा, जो भी बोलना, उसके अलावा या फिर ये मैच फिक्सिंग किंग मोहम्मद आमिर हूँ। अपनी राय दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।